आइए हजरत, थोड़ी देर के लिए मैं आपका मूड बदलना चाहते हैं। एक शायर हमारे बीच बैठा हुआ है जिसे आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, आपने सुना भी है और महसूस भी किया है। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। घर की बर्बादी का आलम देखिए, लग रहा है जैसे डाकू आ गए। बज़ाहिर ये आज हमारे माशरे की सच्चाई है, लेकिन शायर जब इसे महसूस करता है और अपने एहसासात को आप तक पहुंचाता है तो आप वाह कह उठते हैं। मैं जनाब सुनील कुमार तंग, जो हमारे पुराने अजीज हैं, गोरखपुर से उनका गहरा ताल्लुक़ है, तंज़ो मज़ाह के पूरी दुनिया में मशहूर एक नाम जनाब सुनील कुमार तंग सीवान से आपके बीच तशरीफ़ लाए हैं, बिहार से। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों में इनका इस्तकबाल करें। बिहार के किसी आदमी को देखिए तो उसका जो है इस्तकबाल तालियों में कर लिया कीजिए। मैं जनाब सुनील कुमार तंग से दरख्वास्त कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। दोस्तों, ये सच है कि मैं बिहार से आया हूं। आप पूछ सकते हैं कि मैं बिहार से क्यों आया हूं। आप जानते हैं वहां दारू बंद है। अरे बहुत अच्छा। लेकिन यहां आने के बाद ऐसा लगा कि वहां दारू बंद, यहां बोटी बंद। क्या कहने सुनील, क्या कहने, वाह वाह वाह। आइए दोस्तों, अभी तक आप आसमान की बुलंदियों पर थे, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जमीन पर उतरिए। हाजिर करता हूं चार मिसरे, तवज्जो से सुनिएगा। हमारे मोहतरम अजीज साहब यहां बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये चार मिसरे पढ़ता हूं कि एक मंजिल के मुसाफिर थे यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर थे यकीनी हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। बहुत अच्छा है सुनील, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। एक मंजिल के मुसाफिर थे यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। बहुत अच्छा है, वाह। दोस्तों, बिहार से आया हूं, सैलाब का मारा हुआ हूं। आप लोगों का भी हाल कुछ उसी तरह था। ये चार मिसरे पढ़ता हूं कि सैलाब से उम्मीदों की छत पर तो चढ़ गए। क्या बात। सैलाब से उम्मीदों की छत पर तो चढ़ गए, लेकिन मिले कुछ ऐसे वो अंदाजो नाज से। सैलाब से उम्मीदों की छत पर तो चढ़ गए, लेकिन मिले कुछ ऐसे वो अंदाजो नाज से। हम टकटकी लगाए रहे आसमान में, अब बस झांकते रहे वो हवाई जहाज से। क्या कहने, वाह 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 सुनील साहब, वाह वाह वाह। बस झांकते रहे वो हवाई जहाज से। बहुत अच्छा। दोस्तों, ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं, तवज्जो चाहता हूं। शायर का काम है सच बोलना। डॉक्टर कलीम कैसर साहब बैठे हुए हैं, वो तायीद करेंगे कि दुनिया के तमाम स्टेज आज सच बोलने से कतरा रहे हैं। बेशक। सिर्फ एक अदब का स्टेज है जहां थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी है। हाजिर करता हूं। क्या कहने सुनील, बहुत अच्छी बात कही, वाह। अगर मैंने सच कहा है तो एक बार ताली बजाइए। चार मिसरे हाजिर करता हूं कि वफा को मैं
जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। क्या बात, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। क्या बात, वाह वाह। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? क्या कहने, वाह 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 वाह। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? हजरत, आज ये देश जो कभी बाबाओं का देश होता था, आज बाबाओं से परेशान है। वाह। 4 मिसरे पढ़ता हूं, डॉक्टर साहब सुनिएगा, कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। देखिए, 2 मिसरों में दलील और 2 मिसरों में दावा पेश करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। और हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। क्या कहने, वाह 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 वाह। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह। जरा ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, सुनिएगा। अमेरिका से हम हर साल हम लोग हथियार खरीदने के आदी हैं और अमेरिका बेचने के लिए आदी है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद। कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले। वाह। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। क्या बात है सुनील, वाह। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। और मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। हजरत, अभी आपने सुना कि उर्दू के लिए खूबसूरत नज्म पढ़ी गई। हम शायर और अदीब, उर्दू हो या हिंदी हो, सबके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जबान की सियासत करते हैं। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब। वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब। वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। और खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाय हाय भाई सुनील साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों, 1-2 पैरोडी पढ़ता हूं। पहले एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं जबान के हवाले से, कि जो दिल गुर्दा कलेजी खा। यार कहां थे यार, बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था, कहां हो। हाँ, सुनिए सुनिए, कि जो दिल गुर्दा कलेजी खाएंगे वो पहलवान होंगे। जो दिल गुर्दा कलेजी खाएंगे वो पहलवान होंगे, और ज़बां जो तल के खाएंगे वही अहले ज़बां होंगे। क्या बात। कढ़ाई चाटते जो हैं, कढ़ाई चाटते जो थे, कढ़ाई चाट, खैर भूल गया मैं। कफगीर खा होंगे, कढ़ाई चाटते जो हैं वही कफगीर खा होंगे। कढ़ाई चाटते जो हैं वही कफगीर खा होंगे, और जो चिपके होंगे हांडी से वही चमचा मियां होंगे। वाह। दोस्तों,
आइए ये 6 मिसरे पढ़ता हूं। सीवान का हूं, सीवान का हूं। सीवान के लोग अरब ममालिक में बहुत रहते हैं। मैं भी जाता हूं कभी कभी, लेकिन कुछ दिनों बाद लौट आता हूं, वो रह जाते हैं। अब ये 6 मिसरे पढ़ता हूं कि बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, और कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर, और कहां मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, फजाए हिंद की रानाइयों से दूर आकर, और खुदा का फजल है दौलत कमा रहा हूं मैं, अरब में शेख की बकरी चरा रहा हूं मैं। क्या कहने। दोस्तों आइए, अब इसके बाद मैं एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, सुनिए। इरशाद आली। नज्म पढ़ता हूं। अभी हम मैंने कहा कि बिहार से मैं क्यों आया हूं, अब आप सुनिए, यहीं से सुन लीजिए कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। भाई सुनील जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सब गए। क्या कहने। दोस्तों पहले एक्सीडेंट। जी जी जी। हाँ सुने सुने। दोस्तों एक और छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, और आखिरी 2 छोटी छोटी 2-2 मिनट की नज्में पढ़ता हूं, सुनिएगा। दोस्तों हमारे आमतौर पर मजाहिया शायर लोग कहते हैं कि हम बुजुर्गों से माजरत चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये नज्म मैं बुजुर्गों के लिए ही पढ़ रहा हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए कि एक घर से देर रात को जोर जोर से हंसने की आवाज आती थी। मोहल्ले के बच्चों ने पूछा कि चचा इतनी रात गए, 2 ही मियां बीवी हैं, आप लोग इतना हंसते क्यों हैं। तो कहने लगे ये हमारा प्राइवेट मामला है। कहा जरा बता दीजिए, हम लोग भी अपने घर में इसी तरह हंसेंगे, खुश रहेंगे। कहा कुछ नहीं, मैं शायर टाइप का आदमी हूं, देर रात तक अपने मोहल्ले में दोस्तों के साथ रहता हूं, घर पहुंचता हूं तो बीवी नाराज रहती है, जो हाथ में मिलता है झाड़ू चप्पल बेलन चला चला के मारती है, लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। अब सुनिए, नज्म पढ़ रहा हूं, सुनिए कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी।
कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या बताएं सोचकर साहिब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। क्या कहने में सुनील, वाह 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 यार, ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी नज्म और हाजिर करता हूं, सुनिएगा। हाजिर करता हूं कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। जिंदाबाद भाई सुनील साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों, चलते चलते पुरानी नज़्में वो बहुत सुन चुके हैं आप। दोस्तों, एक नज़्म हाजिर करता हूं, अपने तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखना चाहता हूं। इरशाद अली। तंज और मिजाह की शायरी का सिर्फ कह कहे समेट के मैं चला जाऊं, ये कहीं से सच नहीं है, बल्कि अगर कुछ कह सकूं और तंज और मजाह के हवाले से माशरे को कहीं जोड़ सकूं, तो मैं समझता हूं मकसद की शायरी वहीं जाके पूरी होती है। मैं हाजिर करता हूं एक नज्म जिसका उन्वान है आई डोनेशन। वाह। ये बड़े बड़े शहरों में हमारे डॉक्टर साहब भी, तो बेहतर ये भी हो सकता है कि उसमें साथ देते हों, कि एक बैनर लगाते हैं कि मरने के बाद अपनी आंखें दान दे दीजिए। यहां तो इसका कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा काम आप करके जाएंगे तो ऊपर वाला आप पर खुश होगा और वहां एक आला मकाम मिलेगा। अब मैं उसे नज्म बनाता हूं, हाजिर करता हूं कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए, आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, अब पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी। बहुत अच्छा। हजरात, जनाब सुनील कुमार तंग, जो एक बहुत बड़े खानवादे से उनका ताल्लुक़ है, बाबू राजेंद्र प्रसाद के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है,
बहुत अच्छी शायरी करते हैं। पूरा जितने ये भाई हैं सब अच्छी शायरी करते हैं। मैं बहुत कायल हूँ इन लोगों का, पिछले 40 साल से मेरे इनके मरासिम हैं। लेकिन इनकी मज़ाहिया शायरी में एक खूबी ये भी है कि जाते जाते वो ऐसे मोहब्बत का पैगाम दे जाते हैं कि समाज में आपस में मोहब्बत कायम रहे। और हमारे मुशायरे का, स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट का ये मकसद भी है कि आपसी सौहार्द, चाहे वो ज़बानों के ज़रिए हो, चाहे वो हिंदी उर्दू के ज़रिए हो, चाहे वो शायरी के ज़रिए हो, कविता के ज़रिए हो, मुल्क में, शहर में ये कायम रहनी चाहिए ये फ़िज़ा। और इसमें आप इसके शाहिद हो रहे हैं, इसके गवाह हो रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। आज हमारी फहरिस्त बहुत तवील है, तमाम बड़े शोरा तशरीफ़ ला हैं रफ्ता रफ्ता। आली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ ले आए। बहुत 19 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो यके बाद दीगरे सब लोग आते जाएंगे जितनी फहरिस्त में नाम है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कुवैत से सीधे हमारे इस मुशायरे में आ रहे हैं। कल वहाँ मुशायरा था, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पे भी वो इतनी मेहनत करते हैं अदब के लिए। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर वजाद करीम साहब। तशरीफ रखें सर। बहुत शुक्रिया सर। एक बार वसीम साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे शहर में उनका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें। किरणों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम जिंदा ज़बानों के कायल हैं, हम अपनी तहजीब के कायल हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति के कायल हैं। हम ये मुशायरा हमारा मकसद भी है और हमारा मिशन भी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।